ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, अपनी लास्ट वीडियो में मैं बता के गया था कि भैया बाजार जो है आज के लिए नहीं, पिछले हफ्ते कि बाजार जो है वो पहले डाउन जाएगा और उसके बाद जो है बाजार में एक रिकवरी देखने को मिलेगी। तो वैसा ही हुआ। इसकी शॉर्ट वीडियो में बना सका हूँ, ज़्यादा तो उस पर फिर बोलूँगा नहीं, ठीक है ना। और वैसा ही आप लोगों को देखने को मिला। और सबसे पहले सभी सनातन भाइयों को बंगाल में बीजेपी की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। बीजेपी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने बंगाल में भी डंका बजा दिया। जो काम असंभव सा लग रहा था उसको संभव कर दिया। और चूंकि आप सब देख ही रहे थे कि भाई पिछले कई सालों से सनातनियों का बंगाल में उपहास करा जा रहा था। उनको उनके जो रीति रिवाज हैं, जो हमारे त्यौहार हैं, वो नहीं मनाने दिए जा रहे थे। कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा था, ठीक है ना। संदेश खाली भी आप लोगों को पता ही है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप सबको पता है। और कहीं ना कहीं सनातनियों को दबाया कुचला जा रहा था, तो जिसका विरोध, ये प्रचंड जीत जो बीजेपी को मिली, ये उसका विरोध स्वरूप है, ठीक है ना। और मैं अभी भी सनातनियों को कहूँगा, भैया सुधर जाओ, क्योंकि जो वोट टीएमसी को मिले हैं, इतने सीटें बिना हिंदू वोट के नहीं आ सकते, क्योंकि हिंदू आज भी वहाँ 75% के आसपास हैं। तो टीएमसी को जो इतनी सीटें मिली हैं, ये बिना हिंदू वोट के नहीं मिल सकती। तो सुधर जाओ भाइयों, मैं तो यही कहूँगा। आप ये देखो, मैं ये नहीं कहता कि भाई किसी फला पार्टी को वोट दो, किसी को। आप ये देखो कि आपके हित के लिए कौन बात कर रहा है, कौन सी पार्टी बात कर रही है, उस पार्टी को वोट दो, ठीक है ना। एक तरफ पार्टी ये कह रही है कि भाई हम अगर सत्ता में आ गए तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, और उसके बाद भी अगर हम उसको जा कर के वोट देते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है जी। तो ये तो होगी आज की बातें। और एक बार पुनः आप सबको बधाई बीजेपी की, मोदी जी के, अमित शाह की जीत पर। और देखो बंगाल में क्या होता है, पहले तो कलेश ही होगा जो इतने दिनों से जो बाहर से आके बैठे हुए हैं, जब उनको भगाया जाएगा तब वो चिल्लाएंगे। तो क्या होगा उसका परिणाम स्वरूप? झगड़ा, लड़ाई, कलेश, दंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो सकती है। और आज की हमने देखो ऐसा है कि हमने आज ये बताया था कि भाई अगर ओपनिंग से अगर बाजार गिरता है तो थोड़ा शुरू का 15-20 मिनट, आधा घंटा गड़बड़ रह सकता है। और बाकी हमने तेज़ी बताई थी 12 बजे के आसपास है। उन्होंने बोला 12 सवा 12 तक तेज़ी रह सकती है, और उसके बाद जो है बाज़ार दोनों साइड की मूवमेंट दे सकता है। बट 12 बजे के बाद से बाज़ार में डाउन ट्रेंड देखने को मिला, ठीक है ना। हालांकि हमने भी यही बोला था कि भाई बाज़ार जो है दोनों साइड की मूवमेंट दे सकता है। मूवमेंट थोड़ी सी, हाँ, नेगेटिव साइड ज़्यादा ही और अप साइड थोड़ी कम आई, बट हमने सावधान कर दिया कि 12 बजे के बाद भैया खतरा बन जाएगा। तो ये था। और आप सब ये देखो कि सब ने ये सोचा हुआ कि बीजेपी जीती है तो आज निफ्टी की कम से कम 400 पॉइंट अप जाएगा, जबकि हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ऑपरेटरों ने बाजार गिराना स्टार्ट कर दिया 12 बजते ही, है ना। और हमने भी 12 बजे के आसपास से कहा था कि भाई सावधान रहना यहाँ से, और वही बात हुई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों से जो उस दिन की युतियाँ बन रही है उससे पता चल जाता है कि भाई क्या चीज़ होने वाली है। और एक चीज़ और बता दूँ कि भाई देखो, आप लोग ट्रेड करते हो तो सबसे पहली 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। चाहे वो पेड ग्रुप के मेंबर हो मेरे, चाहे मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हो, जो यदा कदा वीडियो देखते हो, किसी की भी देखते हो,
तो सबसे पहला नियम ये देख लो कि कोई भी, चाहे कोई भी कितना बड़ा ही खिलाड़ी, कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, उसकी सारी प्रेडिक्शन 100% प्रेडिक्शन कभी सटीक नहीं हो सकती, मान लीजिए। ठीक है, पहली बात ये ध्यान में रखना। दूसरी बात, जो चीज़ें हम बताते हैं या कोई भी बताता है आप लोगों को कि भाई ये चीज़ बाज़ार में हो सकती है, अगर वो होती है बाज़ार में तो एंट्री में घुसिए। ये नहीं कि भाई फ़लाँ ने ये बता दिया, फ़लाँ ने ये बता दिया और उससे पहले ट्रेड लेकर के बैठ गए कि हाँ जी फ़लाँ ने तो बताया ये चीज़ होगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूँ जो चीज़ बता रहा हूँ उसके हिसाब से बाज़ार चले तो ट्रेड लीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। ठीक है। तीसरा, कम लॉट में काम कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के काम करो। कम लॉट में काम करो, स्टॉप लॉस लगाए काम करो, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। ठीक है जी। और किसी को ये नहीं पता कि स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, तो भैया यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो पढ़िए कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, वो देख सकते हैं। अब बात करेंगे कल की 5 मई 2026 निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, सेंसेक्स में क्या होता है। कल निफ्टी एक्सपायरी भी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक्सपायरी वाले दिन आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ भाई हमारा जादू कम चलता है, क्योंकि नए सौदे बनते हैं, पुराने सौदे कटते हैं, तो उस दिन थोड़ा सा 50-50 का रहता है कि भैया चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी। ठीक है। अब ऐसा है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल अभी किसी भी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, कम लॉट में काम करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें, और वीडियो में जो चीज़ें बता रहा हूँ उस हिसाब से बाजार चले तो ट्रेड लीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। ठीक है जी। अब ऐसा है, कल की गोचर की बात करें तो कल चंद्रमा देखिए वृश्चिक राशि में रहेगा और बुध के नक्षत्र में रहेगा, ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा। 1 बजे के आसपास नक्षत्र परिवर्तन है, राशि और हाँ नक्षत्र परिवर्तन है, और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में आ जाएगा 1 बजे के आसपास, मूल नक्षत्र में आ जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और कल क्या है, लाइव मार्केट में ही कुछ एस्ट्रोलॉजिकली चेंजेस भी होने हैं, नक्षत्र परिवर्तन भी है, और भी उसके अलावा बहुत चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो ऐसा है कि कल ओपनिंग के बाद तो देखो मेरे हिसाब से पहले बाज़ार गिरेगा। शुरू का मोटा मोटा मान के चलो आधा घंटा जो है बाज़ार गिर सकता है। तो कोई जो बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर है, बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर, तो एक आधा लॉट शॉर्ट मार सकता है, वो भी 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए बस। नहीं तो 945 50 तक का वेट कर लीजिए, वहाँ से बाज़ार में रिकवरी आती है तो कॉल बाय कर सकते हैं, और वो भी स्टॉप लॉस लगा के, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना, फिर बता रहा हूँ। ठीक है ना। और वहाँ से अगर तेज़ी बनती है तो बाज़ार में तेज़ी 12 बजे के आसपास तक रहेगी। मोटा मोटा 10 बजे मान लीजिए, 10 से 12 ये एक टाइम ट्रेंड है तेज़ी का। तो यहाँ पे बाज़ार में अगर तेज़ी बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है तो ही एंट्री लीजिएगा, नहीं तो अवॉइड कीजिएगा। ठीक है ना। और बाकी 9:45 तक शुरू का आधा घंटा मान के चलो, आधा घंटा बाज़ार में एक डिप आ सकता है, उसके बाद एक रिकवरी जो कि 12 बजे तक चल सकती है, और 12 बजे के बाद बाज़ार वॉलेटाइल हो जाएगा, दोनों साइड की मूवमेंट देगा, जो कि 2:30 बजे तक चल सकता है, और 2:30 बजे के बाद वापस एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि कल का जो एक्सपायरी है फुल वॉलेटाइल रहेगा, बाज़ार हर आधे पौने घंटे में अपना ट्रेंड चेंज करेगा, ऊपर नीचे बहुत करेगा, वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, कुल मिलाकर कहने का मतलब है। और इस बीच में ये 2-3 चीज़ें आप लोगों को बता के जा रहा हूँ। एक तो शुरू का आधा घंटा डाउन, उसके बाद 12 बजे तक तेज़ी, और 12 बजे के बाद बाज़ार वापस वॉलेटाइल हो जाएगा, हो सकता है कुछ नेगेटिव साइड चले। ठीक है ना। टाइमिंग थोड़ा एक्सपायरी की वजह से आगे पीछे हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो 12 से 2:30 वॉलेटाइल हो सकता है, कुछ नेगेटिव रहे, यह ध्यान रखिएगा। और 2:30 बजे के बाद वापस बाज़ार में आप लोगों को एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये 3-4 चीज़ें टाइमिंग दी हैं आपने, इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बट ये फिर बता रहा हूँ कि जो टाइमिंग दी है उसके हिसाब से बाज़ार चले तो ही ट्रेड लीजिएगा। कल वॉलेटाइल रह सकता है बाज़ार, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना।
सेकेंड हाफ में बाज़ार 2-2.5 घंटे नेगेटिव रह सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। और कल के लिए बता दिया क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाए काम कीजिएगा, बिना स्टॉप लॉस से काम मत कीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। आई की जानकारी आप लोगों को अपने अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता।